नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको जो पेंशन मिलती है, क्या उन्हें उस पेंशन की रिटर्न ऑफ इनकम न्यू टैक्स स्लैब में डालनी चाहिए, न्यू रिजीम के अंदर, या ओल्ड रिजीम के अंदर अपने उस टैक्स स्लैब के अंदर डालनी चाहिए? तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति को पेंशन मिल रही है तो वो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी होती है, और न्यू रिजीम के अंदर उस पेंशन के ऊपर, उस सैलरी के ऊपर 7.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन है। 7.5 लाख कैसे? 50,000 की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। जैसे ही 50,000 माइनस करेंगे तो वो 7 लाख आ जाएगा, और न्यू रिजीम के अंदर 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। उसी तरीके से ओल्ड रिजीम के अंदर 5 लाख तक की एग्जेम्पशन है, 5.5 लाख तक की, उसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए है, और जैसे ही आप 50,000 डिडक्ट करोगे 5.5 लाख में से, तो वो 5 लाख हो जाएगा, और 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी पेंशन इनकम टोटल मिला करके 7 लाख या 7.5 लाख तक है तो आप जो है न्यू रिजीम के अंदर चले जाइए। अगर आपके पास कोई फैमिली पेंशन इनकम आती है तो वो फैमिली पेंशन जो है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर काउंट होगी, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर काउंट होने के बाद अगर आपको ध्यान हो तो उसमें हमें एक डिडक्शन मिलता है। क्या डिडक्शन होता है वो? 15,000 और 1/3 ऑफ डिडक्शन विच एवर इज लेस। यानी कि ये डिडक्शन हमें फैमिली पेंशन में से बिल्कुल मिलेगी, चाहे आप ओल्ड रिजीम के अंदर हो चाहे आप न्यू रिजीम के अंदर हो। यानी कि अगर आपको अपनी पेंशन मिल रही है तो डिस्क्लोज दैट इन सैलरी, और अगर आपको अपने स्पाउस की या आपकी अपनी फैमिली के अंदर किसी और की पेंशन आपके खाते में आ रही है या आपके पास आ रही है वो पेंशन इनकम, फैमिली पेंशन, तो उसको आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर दिखाना है। और अब ध्यान रखनी है, 31 जुलाई तक अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो ही आप ओल्ड रिजीम को ले पाएंगे। अगर किसी कारण से ये ड्यू डेट एक्सीड कर जाती है, यानी कि आप 31 जुलाई के बाद अपनी रिटर्न को फाइल करोगे, तो आपके पास बाय डिफॉल्ट ही आपको न्यू रिजीम लेना पड़ेगा, आप ओल्ड रिजीम को ऑप्ट नहीं कर पाओगे। 31 दिसंबर तक जो हम बिलेटेड रिटर्न डालेंगे वो हम न्यू रिजीम के अंदर ही डाल सकते हैं, अगर आपने 31 जुलाई तक कोई ओरिजिनल रिटर्न नहीं डाली है तो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।